बहुत जमाने पहले की बात है, जब दुनिया सादा थी और दिलों में अल्लाह का खौफ ज्यादा था। समुंदर के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम नूरपुर था। ये बस्ती अपने सादा मगर बाईमान लोगों की वजह से मशहूर थी। यहाँ के लोग मछली पकड़कर गुजारा करते थे। जिंदगी सख्त थी मगर दिल मुतमिन थे। नूरपुर के बासियों की जिंदगी का इन्हिसार समुंदर पर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दर्जनों कश्तियां पानी में रवाना होतीं। उनमें एक कश्ती ऐसी थी जो सबकी तवज्जो का मरकज होती, पुरानी मगर साफ सुथरी, सादा मगर बाओकार। ये कश्ती हलीम की थी। हलीम 55 साल का मछीरा था। उसके चेहरे पर वक्त की लकीरें थीं, मगर आंखों में ईमान की रोशनी थी। उसने अपनी जिंदगी मछली के जालों और दुआओं के साए में गुजारी थी। उसकी बीवी कई बरस कबल इंतकाल कर चुकी थी। उसके 3 बच्चे थे। अली 17 साला नौजवान जो दुनिया को जल्दी पाना चाहता था। हलीम फजर से पहले जागता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और समुंदर से बातें करते हुए कश्ती में सवार हो जाता। उसका मामूल सादा था, मगर उसके दिल में अल्लाह का शुक्र हर लम्हा मौजूद रहता। वक्त गुजरने के साथ नूरपुर में कुछ तब्दीलियां आ रही थीं। अब कुछ लोग बड़े ताजिरों के साथ जुड़ गए थे। जदीद जाल, बड़ी कश्तियां और समुंदर के नए रास्ते इस्तेमाल होने लगे थे। अली का दिल इन चीजों से मुतासिर हुआ। उसने कई बार बाप से कहा, अब्बा, हम कब तक पुराने जालों और छोटी कश्ती से काम चलाते रहेंगे? हम भी नया सामान क्यों नहीं लेते? हलीम हमेशा मुस्कुरा कर जवाब देता, बेटा, जो रिज्क हमारे नसीब में है वो आकर रहेगा। जितना बड़ा जाल हो, अगर नसीब में न हो तो कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन हलीम ने अली को साथ लिया और समुंदर की जानिब रवाना हुआ। उस दिन समुंदर पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। परिंदे कम परवाज कर रहे थे और लहरें मामूल से ज्यादा पुरसुकून थीं। हलीम ने अपने मामूल के मुताबिक दुआ की, या अल्लाह, आज मेरे जाल में वही आना जो मेरे लिए बेहतर हो। उन्होंने कई घंटे गुजारे, लेकिन जाल खाली रहा। अली मायूस हो चुका था। वो बड़बड़ाने लगा, ये सब फजूल है। हमारी किस्मत में कुछ नहीं। दूसरे लोग लाखों कमा रहे हैं और हम रोज चंद छोटी मछलियों पर कनात कर रहे हैं। हलीम ने कुछ न कहा। उसने फिर से जाल फेंका। अचानक जाल में जबरदस्त हरकत हुई। दोनों ने मिलकर जाल खींचा। जाल बहुत भारी था। जब जाल पानी से बाहर आया तो एक चमकती हुई सुनहरी मछली उसमें कैद थी। ये मछली आम नहीं थी। उसके जिस्म से सोना झलक रहा था। उसके जिस्म पर कुछ अजीबोगरीब नकूश थे जो किसी इंसानी हाथ से लिखे गए लगते थे। अली ने खुश होकर कहा, अब्बा, ये तो सोने की मछली है। हम अमीर हो गए। चलो इसे बाजार ले जाकर बेचें। मगर हलीम खामोश रहा। वो मछली के जिस्म पर लिखी इबारत को पढ़ रहा था, जो मुझे बेचेगा वो नुकसान उठाएगा, जो मुझे आजाद करेगा वो कामयाब होगा। हलीम का दिल धड़कने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और जेरे लब कहा, या अल्लाह, ये क्या आजमाइश है। जब ये खबर गांव में फैली कि हलीम को सोने की मछली मिली है, तो हर तरफ शोर मच गया। रईस लोग, सौदागर और यहाँ तक कि शहर के व्यापारी भी नूरपुर आने लगे। हर कोई वो मछली हासिल करना चाहता था। एक सौदागर ने कहा, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के देता हूँ। दूसरा बोला, अपनी 2 कश्तियां ले लो और ये जमीन भी। अली का दिल दुनिया की चमक दमक में खो चुका था। उसने बाप से कहा, अब्बा, अगर अब भी हमने इनकार किया तो सारी जिंदगी पछताएंगे। ये मौका बार बार नहीं आता। मगर हलीम ने कहा, बेटा, ये आजमाइश है। मैंने ख्वाब में सुना है कि जो इसे आजाद करेगा वो अल्लाह की तरफ से नवाजा जाएगा। चंद दिन गुजरे।
अली के दिल में मुसलसल लालच बढ़ता गया। वो बाप की खामोशी से तंग आ चुका था। एक रात वो चुपके से उठा और मछली को टोकरी में डालकर गांव से बाहर एक सौदागर के पास ले गया। सौदागर पहले ही तैयारी में था। उसने कहा, ये मछली बहुत कीमती है, तुम्हें जो मांगना है मांगो। अली ने कहा, मुझे 100 सोने के सिक्के, एक बड़ी कश्ती और शहर में दुकान चाहिए। सौदागर ने कहा, ठीक है, लेकिन इसे फौरन मेरे हवाले करो। जैसे ही मछली सौदागर के हाथ में गई, उसके हाथ जलने लगे। मछली छटपटाने लगी और एक खौफनाक आवाज निकली। जमीन हिलने लगी, आसमान पर कड़कदार बिजली चमकी और मछली आंखों के सामने गायब हो गई। सौदागर चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अली का दिल धड़कने लगा। उसी रात नूरपुर के आसमान पर स्याह बादल छा गए। समुंदर की लहरें चीखने लगीं, हवा में जबरदस्त शोर पैदा हुआ। सुबह होते होते तूफान ने गांव को घेर लिया। कई कश्तियां गर्क हो गईं, मकानात गिरने लगे, लोग खौफजदा हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये अल्लाह का अजाब है, हमसे कोई बड़ी खता हुई है। जब लोगों ने हलीम के घर का रुख किया तो अली रोता हुआ बाहर निकला। वो सबके सामने चीख चीख कर बोला, ये मेरी गलती है, मैंने मछली बेच दी, मैंने बाप की नाफरमानी की, मैं लालच में अंधा हो गया। लोग खामोश हो गए। हलीम भी बाहर आया। उसने बेटे को सीने से लगाया। बेटा, तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, अल्लाह माफ करने वाला है। उसी दिन गांव के लोग मस्जिद में जमा हुए। सब ने सजदा किया, आंखों से आंसू बहाए, दिल से दुआएं मांगी। हलीम ने कुरान की आयत तिलावत की, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। दूसरी जानिब अली ने अपने तमाम ख्वाब कुर्बान कर दिए। उसने वो सब मालो दौलत जिसका वादा सौदागर ने किया था वापस लौटा दिया। वो दिन गुजर गया और अगली सुबह एक नया सूरज तुलू हुआ। सुबह जब लोग जागे तो हलीम के घर के सामने जमीन में एक नरम हिस्सा देखा। जब वहां खुदाई की गई तो एक पानी का चश्मा निकल आया। वो पानी मीठा था और जिसने भी पिया उसकी थकन दूर हो गई। रफ्ता रफ्ता लोगों ने देखा कि इस पानी से बीमारों को शिफा मिलने लगी, बच्चों की कमजोरियां खत्म होने लगीं। नूरपुर जो तूफान से तबाह हो चुका था, अब उस चश्मे की बरकत से आबाद होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ दीन सीखने, कुछ शिफा पाने और कुछ इबरत के लिए। चंद बरसों में नूरपुर न सिर्फ दोबारा आबाद हुआ, बल्कि वो एक मिसाली गांव बन गया। यहाँ सूद नहीं होता था, हर घर में तिलावते कुरान गूंजती थी और हर रात दुआओं में आंखें नम होती थीं। अली अब नौजवानों का मुअल्लिम बन चुका था। वो सबको लालच के खतरे और अल्लाह पर यकीन की अहमियत बताता। अमीना ने कुरान हिफ्ज किया और ख्वातीन को दीन सिखाती। हलीम की कश्ती अब किसी मछली के इंतजार में नहीं निकलती थी, बल्कि गांव के छोटे बच्चे उस पर बैठकर सबक पढ़ते और हलीम उन्हें सच्चे वाकियात सुनाता। एक दिन जब हलीम बीमार हुआ तो अली उसके पास बैठा। हलीम ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, वो सोने की मछली सिर्फ एक आजमाइश थी। असल सोना वो ईमान है जो दिल में होता है। इंसान का दिल अगर अल्लाह के नूर से रोशन हो तो दुनिया की हर चमक मांड पड़ जाती है। अली की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब्बा, आपने हमें सिखाया कि सब्र, तवक्कुल और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। हलीम ने कलमा पढ़ा और दुनिया से रुखसत हो गया। हर शख्स उसके लिए दुआ करता रहा। आज नूरपुर एक मिसाली गांव है। वहां अब भी एक पुरानी कश्ती दरख्त के नीचे खड़ी है, जिस पर लिखा है, जिसने मुझे छोड़ा वो कामयाब हुआ।